Good morning, my dear students. Today we will do our next topic, grammar topic, Sangya means noun. So let's start. Sangya. गाजर मूली खाकर देखो, स्वस्थ बहुत रहते खरगोश। टन 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 बोली घंटी, घर से जल्दी भागा बंटी। रेल में थे नाना, साथ लिए खाना। रोज सुबह खिल जाते फूल, क्यारी को महकाते फूल। ये कविता की पंक्तियाँ हैं। इनमें अनेक शब्द आए हैं, जैसे गाजर, मूली, खरगोश, घंटी, बंटी, रेल, नाना, खाना, रोज, सुबह, फूल, क्यारी आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? इन्हीं शब्दों से हमें जाहिर हो गया, हमें पता चला है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा एंड नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं। अर्थात पहले संज्ञा के जो पार्ट हैं वो हैं व्यक्ति, जाति और भाव। फिर आगे कुछ विद्वान जो हैं द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक के ही भेद मानते हैं, अर्थात वो जातिवाचक के सब पार्ट्स हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या है इनकी परिभाषाएं करेंगे विद एग्जाम्पल। सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश, यहाँ महेश कौन है? किसी व्यक्ति का नाम। जैसे मास्को और त्रिपुरा, ये क्या है? स्थानों के नाम है, किसी स्थान का नाम। चावल और गेहूँ, ये क्या है? वस्तुओं के नाम है। खरगोश और गिलहरी, ये प्राणियों के नाम है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोबारा से मैं बता रही हूँ, उसकी परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक प्रकार की, डेफिनेशन में, परिभाषा में ही यहाँ मेंशन है कि एक प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों। जैसे फॉर एग्जाम्पल घड़ी, पहाड़, सड़क, कार, लड़का, बंदरिया, घंटी, पुस्तक, कक्षा, सभा, भीड़ आदि। जैसे कोई अगर किसी लड़के का हम प्रॉपर उसका नाम जो ले रहे हैं, जैसे रमेश, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर हम किसी प्रॉपर व्यक्ति का, वस्तु का या प्राणी का नाम नहीं लेते, मीन्स लड़के अगर हैं बहुत सारे, जैसे लड़के खड़े हैं, ठीक है, तो वो जाति आ जाएगी कि वो लड़के हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो कक्षा क्या है? एक जाति है। तो ऐसे ही एक प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों का बोध जहाँ होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। थर्ड हमारी है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, भाव
आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, बाल्यावस्था, यौवन, माधुर्य, चतुरता, शिक्षा, मजदूरी, अहंकार, स्वास्थ्य, गहराई, घबराहट आदि। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, उनका दोष, उनकी अवस्था या भाव का बोध। कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात सामग्री। द्रव्य का मतलब है सामग्री। सामग्री या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी, अन्न आदि, ये हमारी सामग्री है। इसमें धातुएं भी आ गई हैं, ये सारी सामग्री है। तो इसे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी, अन्न आदि। नेक्स्ट है हमारी समूहवाचक। इसका दूसरा नाम समुदायवाचक भी है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह अर्थात समुदाय के वाचक होते हैं। अर्थात उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं आता, पूरा क्या आता है, समुदाय आता है। इनमें उस समूह का बोध होता है। जैसे सेना, पुलिस, कक्षा, सभा आदि। अर्थात क्या है, इनमें एक दो चीज़ें ना होकर बहुत सारी मीन्स इकट्ठ होता है, समूह होता है। जैसे कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। कक्षा का उदाहरण जो जातिवाचक में भी दिया था आपको, क्योंकि जो समुदाय और द्रव्यवाचक हैं वो जाति के ही सब पार्ट्स हैं। जैसे सेना, पुलिस, कक्षा, सभा आदि, इनमें क्या है, बहुत सारी गिनती में लोग होते हैं, इकट्ठ होता है, इसीलिए इसे समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपकी ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चन आंसर हैं, फिलअप हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको क्या है साथ के साथ भेज रही हूँ। आपने उसे अपनी ग्रामर बुक में वो आंसर्स जो हैं, बुक वर्क जो है हमारा एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करनी है और इन्हें आपने साथ साथ याद भी करना है। और संज्ञा से रिलेटेड आपने अपनी हिंदी कॉपी पे इसका फ्लो चार्ट बनाना है। और संज्ञा के 5 भेद हैं, तो पांचों भेदों का एक एक उदाहरण आपने अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है। और ग्रामर बुक की जो एक्सरसाइज है वो आपने ग्रामर बुक पे ही सॉल्व करनी है।